यहाँ आज कुरान पढ़ा जा रहा, कुरान की तिलावत, नाते रसूल, जिक्र रसूल, यहाँ जिक्र खुदा, अल्लाह वालों का जिक्र, हदीस यहाँ, कुरान यहाँ। मुझे बताओ आज ये मिंबर रसूल बना है? नहीं है मिंबर रसूल, आज ये मिंबर रसूल बना है। यहाँ उलमा बैठे हैं, यहाँ कुरान पढ़ा गया, मैंने कुरान पढ़ा, मुझसे पहले ने कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ पढ़ के बताई जाएंगे, उनके तर्जमे मफहूम बताए जाएंगे। कल यहीं पर डांस होगा, नाच होगा, गाना होगा, यहीं पर वो लड़कियां नाचेंगी कि जिनके नाचने की वजह से कितने लोगों के ईमान डगमगा जाएंगे, कितनी बेटियां उनके नाचने की वजह से जिना का शिकार बनेंगी, कितने लड़के लड़कियों के दिल डगमगाएंगे और दिल डगमगाने की वजह से फिर वो जिना के करीब होंगे, वजह ये उर्स बनेगा। जाहिर सी बात है, जब हम पेट्रोल और आग को रखेंगे तो आग लगना संभव है। जब आप नाच गाने अय्याशी की बातें करोगे तो अय्याशी क्यों नहीं होगी? जब आप कुरान और हदीस की बात करोगे तो इस्लाह होगी, अय्याशी का काम करोगे अय्याशी होगी। कल इसी स्टेज पर वो नापाक नाचने वाली होंगी जो जिंदगी में कभी पाक ना हो सकी होंगी, वो नापाक आएंगी कि जिन्होंने कितनों के वजूद को नापाक कर दिया होगा। खुदा की कसम मेरा मन नहीं करता, मैं भी तकरीर नहीं करता इस मिंबर पर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तकरीर करने का मकसद ये है कि बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मकसद ये है कि लाओ झंझोड़ दूंगा थोड़ा सा, हो सकता है इस गुनाहगार की जबान से निकले हुए जुमले, अरे कोई तो खैरतमंद बेटा होगा, कोई तो नबी का खैरतमंद गुलाम होगा जो इससे तौबा करे कि मैं तौबा करता हूँ, इस उर्स में कल को जो होगा उससे मैं बरात जाहिर करता हूँ, उसमें मेरी शमूलियत नहीं होगी। कोई तो होगा जो कल कमेटी वालों को पकड़ के कहे मेरा चंदा वापस कर दे, मैंने नाच गाने के लिए चंदा नहीं दिया है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने। कोई तो होगा कि मैं इससे दस्तबरदारी हासिल करता हूं और मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। जो तुमने कल जलसा कराया था मेरी शमूलियत है, जो चाहो मुझसे उसके लिए ले लो, लेकिन जो कल की डांस पार्टी होगी उसके लिए मेरा चंदा वापस करो। मैं जहन्नम खरीदना नहीं चाहता। इस कौम से बड़ा बेवकूफ होगा कोई? ये कौम जहन्नम भी पैसे से खरीदती है। अरे जहन्नम तो फ्री में मिल जाती है और तू पैसे से खरीद रहे हो? अब मुझे बताओ जरा, इससे बढ़कर कोई चीज होगी? ये एक घरवा, वाकई एक घरवा है, ये अलग है। मैंने दुनिया में ऐसा स्टेज, मैं कव्वालियां तो देखी है कि जलसा हो गया कव्वाली हो गई, लेकिन मैंने डांस पार्टी नहीं देखी उस स्टेज पे जिसको मिंबर रसूल बनाया। समझ रहे हैं आप? ये मैंने पहला देखा। और खुदा की कसम ये गांव तुम्हारा एक घरवा, मैंने ईशा की नमाज पढ़ी अभी, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैंने नमाज पढ़ी, मैंने सफर में जो मेरी नमाज कज़ा हो गई थी मैंने वो भी कज़ा पढ़ी, फिर मैंने कुरान शरीफ का एक चौथा पारे की तिलावत की तकरीबन आधे घंटे तक। मैं मस्जिद में तकरीबन 1 घंटा रहा हूँ आपकी। खुदा की कसम इस मस्जिद की इमारत चीख चीख के कह रही है घरवा वालों रहम करो, इमारत ऐसी है कि उसका प्लास्टर चू चू के गिर रहा है। यकीन ना है तो जाके देख लो, मेरी आंखें फोड़ देना अगर झूठ बोल रहा हूं तो। मैं पूरी मस्जिद में एक टाइल्स नहीं है आपकी, पूरी मस्जिद में पत्थर नहीं है आपके लगा हुआ, जबकि आज मस्जिदों को देखो तो भूख भाग रही है। आज मस्जिदों की फैसिलिटियों को देखो तो लगता है कि वाकई ऐसा लगता है कि जैसे यहां से ईमान वाले कहीं हिजरत करके चले गए, ऐसा लगता है इस मस्जिद को यतीम छोड़ दिया। उसके लिंटर पे से, बल्कि लिंटर है ही नहीं उसका, वो पुराने जमाने की छत है जो कभी गार्डर से चलती थी। मेरे ख्याल से इस मस्जिद की बिल्डिंग 200-300 साल पुरानी भी ना हो तो क्या हो, जो मैं बता रहा हूं 200-300 साल पुरानी। क्या गैरत तुम्हारी डूब गई कि ये मस्जिद चीख चीख के नहीं कह रही है मुझे दोबारा तामीर कब करोगे? और वो दिन दूर नहीं है, ये घरवा वालों
कहीं वो कानून न बन जाए कि मस्जिदें जैसी हैं वैसी रहेंगी, से दोबारा भी तुम नहीं बना सकते। कोई वो दिन दूर नहीं है, ये वक्त भी आ सकता है कि जैसी मस्जिद है, कब को होना है? परसों से शुरू होना है ये कहो, बिल्कुल होना चाहिए। और ये मस्जिद जितनी हो सके इसे बड़ी करो, छोटी है ये, इसको बड़ी करके कीजिए। और ये लेट कर दिया, इसका जवाब दे होंगे, ये लेट हो गई। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये मस्जिद लेट हो गई, ये 10 साल पहले तमीर होकर तैयार हो जाना चाहिए। मेरी बातें कड़वी जरूर है, मत बुलाना अगले साल, कोई बात नहीं है। लेकिन हकीकत बात यह है कि मकसूद है इस बज़्म से इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हक है, हक है। मैं भी तुम्हारी तारीफ करके चला जाऊं, मीठा जहर देकर चले जाऊं, कयामत में तुम भी मेरा दामन पकड़ के खड़े होगे, या अल्लाह हमने तो इस मौलवी को बुलाया था। चल मौला, हम जाहिल थे, ए मेरे रब, हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम भटक गए थे, मगर हमने तो इस मुफ्ती को बुलाया था, हमने तो इसको खाना भी खिलाया, नजराना भी दिया, ये हक बता के क्यों नहीं गया? कौन देगा जवाब? कौन देगा जवाब? मुझे मेरा जवाब देना है। और मेरी बहनों, तुम भी सुन रही हो, कान खोल के सुनो। तुम बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर सकती, मगर इतना कर सकती हो, अपने शौहर से, अपने बेटे से, अपने बाप से, अपने भाई से ये कह दो, खबरदार उनसे तिलावत से जो हो रहा, उसमें जो जलसा हो, उसमें खूब जी भर के चंदा दे देना, मगर जो उसमें डांस पार्टी हो उसमें 1 रुपया ना देना। ना देना 1 रुपया भी, मेरे घर से नहीं जाएगा डांस पार्टी के लिए 1 रुपया। इसलिए कि ये अल्लाह वाले हैं। अभी जो कहा था नाजिम साहब ने कि गौसे आजम जहां मुर्दों को जिंदा कर देते वहां जिंदों को मुर्दा भी कर देते। ये अल्लाह वाले हैं। निगाहे करम कर दे तो कतरे को समंदर, उजड़ी जिंदगी को आबाद, और अगर निगाह फेर ले तो आबाद जिंदगी को बर्बाद भी कर देते। ये 2 धारी तलवार है, इनको ये न समझ कि सिर्फ ये कर्म ही करते हैं। अगर जलाल में आ जाए ना, अगर जलाल में आ जाए ना, तो फिर आबाद को बर्बाद भी कर देते हैं। तू जानता नहीं है, तू जानता नहीं है इनको। अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन्हें गम नहीं है, रंज नहीं है, टेंशन नहीं लेते हैं। तेरी तुझे होगी टेंशन, ये होगा वो होगा, ये नहीं लेते हैं। जब करने पे आ जाए तो करके छोड़ते हैं। ऐसा से गुनाह ही नहीं होगा। अफसोस है, आज मैं तकरीर इसीलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे ज़मीर ने गवारा कैसे कर लिया, ये तुम्हारे ज़मीर ने तुम्हें मलामत क्यों नहीं किया कि जहां मिंबरे रसूल है वहां। अभी मुझे कोई एक साहब बता रहे थे क़यामगाह पर, बोले हजरत एक जगह जलसा हुआ और वहीं पर तस्लीम आरिफ का मुकाबला होना था, समझे साहब? बोले वो आए तस्लीम आरिफ, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर कल तकरीर हुई थी, कहा तो उन्होंने कहा जो हमारे अकाउंट में तुमने किराए के तौर पर डाला था वो भी वापस ले लो, लेकिन इस पे मुकाबला नहीं करेंगे जहां नबी का जिक्र हो चुका है। जिनका यार ये पेशा है, यार उनको भी हया है थोड़ी सी, शायद कल नाचने वालियों को भी हया आ जाए अगर कुछ गैरत हो तो, लेकिन इस कौम को हया नहीं है। और फिर तुम कहते हो कि हम मारे क्यों जा रहे हैं। ये अमल ऐसे हैं कि आसमान से पत्थर बरसाए जाए। माहौल नहीं देख लो कि बहराइच का कांड तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं है, कि सम्मल वाला मामला तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं है। अरे इससे बढ़ के और क्या होगा तुम्हारे साथ। अगर चाहते हो इससे बढ़ के हो तो करो इंतजार, वो भी होने वाला है। अगर ये चाहते हो इससे भी बढ़ के हो तो करो इंतजार, वो भी होने वाला है। वो दिन दूर नहीं है। अब तुम्हारे लिए कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा, अब तुम्हारे लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह नहीं भेजेगा। एक साहब मुझसे कह रहे हजरत ये बताइए, गरीब नवाज की दरगाह पे दावा कर दिया गया और गरीब नवाज की दरगाह को छीनने की बात कर रहे। गरीब नवाज तो अपनी कब्र में जिंदा है, बड़े पावरफुल बुजुर्ग है, करामत क्यों नहीं दिखाते। मैंने कहा तू मजारों पे डांस पार्टी करा, वो करामत दिखाए। अल्लाह अल्लाह, तू शराबे पी, वो करामत दिखाए। तू नमाजें छोड़, वो करामत दिखाए। तू
तू गालियां बक वो करामत दिखाए, तू हराम खा वो करामत दिखाए। अरे तू भी तो इहदिन सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाला बन जा, फिर देख वो कैसी करामत दिखाएंगे। क्या कहने, क्या कहने। वो करामत ऐसे नहीं दिखाते, वो करामत जब दिखाते हैं जब तुम करामत देखने के लायक हो जाओ। तुम भी तो देखने के लायक हो जाओ। हा? वरना तो मेरे नबी ने अबू जहल को मौजज़ात दिखाए थे, मगर उसे नजर ही नहीं आए। उसे नजर नहीं आए तो क्या फायदा। और यमन में बैठा बैठा नबी का गुलाम जो उवैस था, कभी नबी को देखा भी नहीं था और बिना देखे नबी का आशिक बना। ऐसा आशिक बना कि आशिकों का इमाम हो गया। कोई एक पूरी दुनिया में कहते हैं कि मरने के बाद हिसाब नहीं देना है, खुदा है तो है। अब मुझे बताओ कि उस कब्र में क्या होगा, उस कब्र का एक बार जरा सोचो यार। ये चीख रहे होंगे, ये कब्र वाले पुकार पुकार के कह रहे होंगे, हाय उसकी महफिलों में ये घूमने वालों, एक दूसरे की बेटियों को तकने वालों, ये कब्र से कह रहे होंगे चीख चीख कर, तुम्हें पता नहीं है आज जो तुम उसके नाम पर दूसरे की बेटियों को तक रहे हो, कल तुम्हारी इन आंखों में जब जहन्नम की आग में सलाखें गर्म करके आगों में तुम्हारी आंख में डाली जाएंगी तो तुम्हें पता चलेगा कि खैरों की बेटियों को खैर को देखने का मतलब क्या था। क्या हो रहा है, जलसा हो रहा है। कुछ लड़कियां वहां खड़ी हैं, कुछ औरतें वहां खड़ी हैं, कुछ नौजवान मंचले उन्हें तक रहे हैं और उसके बाद में देख रहे हैं दुकानों पे जो है तांते लगे हैं, वही लड़कियां खड़ी हैं, वही लड़के खड़े हैं। अरे हो क्या रहा कि उनसे दिलावर सा हो रहा। तुझे शर्म नहीं आती कि ये खैरों की बेटियों को तकता फिर रहा? क्या उनसे दिलावर सा खैरों की बेटियों को तकने का नाम है? क्या उनसे दिलावर सा लड़कियों को देखने का नाम है? क्या उनसे दिलावर सा गैर लड़कियों से बात करने का नाम है? नहीं नहीं, तू जानता नहीं, ये हराम है। ये उर्स नहीं, तेरी गुंडागर्दी हो सकती है, दिलावर शाह का उर्स नहीं हो सकता। तकबीर, खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, दमदार दमदार खिताब, वाह। आप अपनी जबान से आप किसी को नाम दे दो तो तुम्हारी जबान का नाम दिया हुआ नाम नहीं हो सकता। आप इसे उर्स कहोगे, लड़कियां बेपर्दा लड़कों से बात कर रही हैं, लड़के उनके सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। मैं जब से आया मैंने देखा है कि रोड पे वही लड़कियां वही लड़के हैं, दुकानों पे खड़े हैं। मुझे बताओ क्या उर्स दिलावर शाह है? कयामत के दिन उर्स दिलावर, कयामत के दिन हजरत दिलावर शाह का हाथ होगा, तेरा गिरबान होगा। दिलावर शाह पूछेंगे, अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह के हुजूर पूछेंगे क्या बेपर्दा लड़कियों को घुमाने का नाम मेरा उर्स रखा था तू? देना जवाब, कौन देगा जवाब? देना जवाब कौन देगा? हमने नाम उर्सों के रख दिए यार, खुदा की कसम उर्सों के तकद्दुस को हमने पायमाल कर दिया। ये उर्स था। उर्स मालूम है किसे कहते हैं? मैं बताता हूं तुझे उर्स किसे कहते हैं। ये उर्स है, बेपर्दा लड़कियों को बुला लिया जाए, बेपर्दा लड़कियों से लड़के बात करें, ये उर्स है। नहीं, तेरे नफ्स का ये ख्वाहिश और तेरे नफ्स की तकमील है, ये उर्स नहीं है। मैं बताऊं उर्स किसको कहते हैं? उर्स कहते हैं जब अल्लाह वाले की तारीख़ विसाल आए तो उस तारीख़ विसाल के दिन और उस वक्त कुरान शरीफ, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ, जिक्र शरीफ ये सब करके और उस साहिब मज़ार को, साहिब उर्स को इसाले सवाब किया जाए। ये उर्स है, ये उर्स है। और ये सही माना में उर्स बरेली शरीफ में होता है। पूरे दुनिया से उलमा आते हैं, तकरीरें करते हैं, नाते होती हैं, कुरान होता है और फिर साहिब उर्स को इसाले सवाब होता है। हमारे यहाँ भी उर्स हो रहे हैं, उर्स के तकद्दुस को पायमाल कर दिया। जरा तवज्जो करो, तवज्जो करो। उर्स कितना पाक लफ्ज था, कितना पवित्र लफ्ज था।
उर्स को सुनते ही आ जाता था कि बरकतें मिलती हैं। उस जगह को जहां पर बरकतें हासिल होती हैं वो अल्लाह वालों के उर्स हैं। जहां पर जाकर दुआएं कबूल होती है वो अल्लाह वालों के उर्स है। ये हुआ करते थे उर्स, लेकिन आज उर्स हमने अपनी मर्जी के कर दिए उर्स। चक्कर झूले लग रहे हैं उर्स। मौत का कुआं चल रहा है, लड़कियां मोटरसाइकिल चला रही हैं उर्स। जो पर्दे में लड़की रहती थी कभी किसी गैर को नहीं देखी, वो आकर के उर्स में सब गैरों को देख रही है। और जिसे कभी बात करने का मौका नहीं मिला वो उर्स में बात कर रही है। उर्स, मैं कड़वी बात बोलता हूं, बात हकीकत है। अगर कोई ये कहे मौलाना झूठ बोल रहा तो 50 उर्स दिखा दूंगा, तकरीर करना छोड़ दूंगा कि उन 50 उर्सों में खुदा की कसम उर्स नहीं बल्कि जिना के अड्डे बना दिए गए। ये बता रहा हूं मैं, जिना के अड्डे। मौत का कुआं चल रहा है, कव्वाली का मुकाबला हो रहा है, ये हॉर्स नचनिया डांस कर रही है, ये हॉर्स उस्मान भारती आके कॉमेडी कर रहा है, ये हॉर्स शेख चुल्ली आ रहा है, ये हॉर्स शरीफ परवाज और हीना टीना के मुकाबले हो रही है। तेरा उर्स हो सकता है, खुदा की कसम ये अल्लाह वालों का उर्स नहीं है। ये तेरी अय्याशियों का उर्स हो सकता है, ये अल्लाह वालों का उर्स नहीं है। ये तो अल्लाह वाले तुझसे पूछेंगे कयामत के दिन कि जिन चीजों से हम नफरत किया करते थे, जिन चीजों से हमें तकलीफ थी, वो हमारे उर्स पर, हमारे मदार पर, हमारे नाम से कराया था तूने। इधर आ, अल्लाह की बारगाह होगी, तेरा गिरेबा होगा, हिसाब होगा पूरा। ये अल्लाह वाले जाने नहीं देंगे। ये कमेटी वाले भी खड़े होंगे, सबको बुलाया जाएगा, इधर आओ। और जिन्होंने ये चंदे दिए वो भी खड़े होंगे, इधर आओ, आओ इधर। और ये तुमने इस अल्लाह वाले तुम क्या समझते हो कि हिसाब ना होगा? इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना, 50,000 बरस का दिन इसीलिए रखा कि तेरे जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। क्या समझता है कि मैं जो करके निकल जाऊंगा, हो गया, मैंने उर्स कराया था, तेरे उर्स का हिसाब होगा तुझसे। दे उर्स का हिसाब दे इधर को। आज बेटियां अपने घरों में जवान है, उनके बापों पे इतना पैसा नहीं कि वो अपनी बेटियों की निकाह कर सके, शादियां कर सके, और तू उर्स में कई कई लाख रुपए खर्च करके नचनियों को नचा रहा तो तुझसे हिसाब ना होगा। आज भी कितनी बेटियां ऐसी हैं जो कढ़ाई का काम करती हैं, बुनाई का काम करती है, एक हफ्ते में बेचारों को 300 रुपया 250 रुपया मिलता, उसी में अपना पेट पालती हैं, अपना घर चलाती हैं। कितनी बच्चियां आज भी ऐसी हैं। हम कर रहे हैं उर्स, नाम करेगा ऊंचा नाम। जितनी बड़ी डांस पार्टी होगी इतना बड़ा नाम होगा। अगर नाम ही करना था तो इस उर्स दिलावर शाह में अपनी बस्ती की एक घरवा की 5 लड़कियां लेता, जिनका बाप गरीब है, निकाह का पैसा नहीं है उसके बाप पे, उसके बाप से कहता 21 तारीख को उर्स दिलावर शाह होने वाला है, अपनी बेटी का रिश्ता तू तलाश कर ले, तेरी बेटी का निकाह उर्स दिलावर शाह में उर्स कमेटी कराएगी, खर्चा हम उठाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, हक़्क़े खिताबा, खतीबे हिंदुस्तान। बहुत उम्दा, लाजवाब, वाह वाह वाह। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। क्या 5 लड़के एक घरवा में, अरे एक घरवा में नहीं मिलता, कोई आसपास का गांव मिल जाता। कितनी बच्चियां हैं, उन बच्चियों से कहते हैं उनके घर वालों से रिश्ता तुम देख लो। उर्स दिलावर शाह में बारात बुला लेना, जो लंगर होगा उर्स का वो तेरी बारातियों का खाना होगा। जो उर्स का लंगर होगा वो तेरे बरातियों का खाना होगा, और जो भी तेरी बच्ची के निकाह में खर्चा आएगा वो उर्स कमेटी उठाएगी। खुदा की कसम तेरा उर्स इंडिया तो इंडिया पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता। कौन दिल वाले हैं जो दिलावर शाह के उर्स में गरीब बच्चियों का निकाह कराते हैं? लेकिन जाहिलों के हाथ में बागडोर आ गई मौलवियों की। समझ रहे हैं आप? क्या करें? निजामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता।
हिसाब सबसे होना है और बड़ा खतरनाक हिसाब होगा, बहुत खतरनाक हिसाब होगा। इतना खतरनाक होगा, खुदा की कसम इतना खतरनाक हिसाब होगा कि तुमने सोचा तक ना होगा। सोचा ना, एक एक अगर तुमने रुपया गलत जगह हराम जगह उठाया ना, उसका भी हिसाब होगा। उल्टा हो गया, शादी नबी की सुन्नत थी, शादियों में हरामकारियां, उर्स फ्यूज और बरकत के अड्डे थे, उर्सों में हरामकारियां, और हम सबसे आ गए बड़े बड़े चंदे इकट्ठे करके। जलसे में आने वाले जरा एक बात बताओ मुझे, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है, जर्रा बराबर एक चिंगारी भी है, इतनी सी भी राई के दाने के बराबर, जहां सुअर का गोश्त रखा होगा उस गोश्त पे आप कुरान रख सकते हो? कौन रख सकता है? अरे बताए तो मने करे ना, अरे रख सकते हो? गवारा होगा? अरे बोलो। जहां शराब रखी होगी वहां नबी की हदीस रख सकते हो? बोलिए, गवारा होगा? नहीं, मगर इसी जगह होगा ये सब, और तुम्हारी आंखों के सामने होगा। अभी मना कर रहे हो और कल को तुम ही देखोगे। हंसोगे नहीं, हंसोगे नहीं। जिस दिन मौत का फरिश्ता देख लिया ना, हंसी निकल जाएगी, खुदा की कसम। जलसा अगर कराओ तो जलसे का मकसद ये रखो कि दो चार लोग हमारे जलसे से तौबा करके निकले। वाह 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 वाह, समझ रहे हैं आप? ये सामने कब्रिस्तान है, कब्रिस्तानी तो है सामने, इसमें कब्रों में जो कब्र वाले हैं खुदा की कसम चीख चीख के कह रहे होंगे, ओ दुनिया वालों तुम क्या कर रहे हो? हम अपनी कब्रों में हैं, मजबूर हैं, हमारी जिंदगी का डोरा कट गया है, हमें जो जिंदगी अल्लाह ने दी थी, जो मोहलत दी थी, वो खत्म हो गई है। अब हम बरज़खी मामलात में हैं, और दुनिया वालों तुम्हारे पास अभी मौका है, मोहलत है। तुम्हें अल्लाह ने कदम हिलाने की, जबान हिलाने की, देखने की, सुनने की, बोलने की ताकत अता की है। अपनी इस जिंदगी का इस्तेमाल सही कर लो, वरना तुम्हारी भी कोई हमारे बराबर में कब्र है जो इंतजार कर रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी भी कोई हमारे बराबर में कब्र है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और दुनिया में जमीन के ऊपर चलने वालों, तुम्हें पता नहीं हमने कब्र के हालात देख लिए हैं। इसमें बड़ा सख्त अजाब है, ये घप अंधेरा है, इसमें कोई विंडो नहीं, इसमें कोई रोशनदान नहीं है, इसमें कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है। इसमें सांप है, इसमें बिच्छू है, इसमें कीड़े हैं, इसमें मकोड़े हैं, इसमें तन्हाई है। ये दुनिया में ऊपर चलने वाला तैयारी कर लो, इस कब्र में आने की, बड़ा खतरनाक घर है ये। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये चीख चीख के कह रहे होंगे, लेकिन नहीं सुन पा रहे तुम। क्यों सुनोगे तुम? इसलिए कि तुम्हारे कानों से अल्लाह ने उनकी आवाजों को दूर कर दिया है। अगर खुदा की कसम कब्र वाले की अजाब को दुनिया, कब्र वाले के अजाब को दुनिया वाला देख लेता, कब्र वाले की चीखों पुकार को दुनिया में रहने वाला सुन लेता, तो 1000 साल की भी जिंदगी होती तो सजदे से सर न उठाता। क्या कहने, क्या कहने, पड़ा रहता सजदे, क्या कहने, पड़ा रहता सजदे में, सिर्फ अपने रब को राजी करता रहता। लेकिन हम नहीं सुन सकते, उनकी आवाजें हमारे कानों तक नहीं आती, उनके मामलात हमारी ये दुनियावी आंखें नहीं देख पाती। लेकिन खुदा की कसम लोगों को बड़ा खतरनाक मरहला है। और एक बात बताऊं, कोई एक ऐसा नहीं है जो कब्र में नहीं जाएगा। कोई एक तो मुझे बता दे कि मैं नहीं जाऊंगा कब्र में। अल्लाह अल्लाह, कोई एक बता दे, कोई एक बता दे। इसको ना बंद करो, इसको मैं बंद करो, तारिक भाई बिल्कुल बंद करो। आप खाली बैठे हैं और यही मेरे लिए काफी है, बस बस बस। इसलिए कि थोड़ी बहुत देर इनको मैं जगाऊंगा, इनको थोड़ा सा बताऊंगा। हो सकता है कि समझ में कुछ बात आए ना आए, कोई मकसद नहीं है, बस आप बैठे, ये बड़ी बात है। मेरे अजीजों, जो कब्र वालों की पुकार है वो हम नहीं सुन पाते, काश हम सुन लेते। आपको मालूम है उनका अजाब भी हम नहीं देख पाते, काश हम देख लेते। और कोई एक तो हो जो कब्र में ना जाए, कोई एक तो। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा, हजरत जिनकी बॉडियां नहीं मिलती हैं वो हाँ कब्र में नहीं जाएंगे, तो कौन कहता है जिसकी बॉडी नहीं मिली मरने के बाद कहीं तो होगी उसकी बॉडी, जहां उसकी बॉडी है वही उसकी कब्र।
से लोगों को मरने के बाद फ्रीजर में रख दिया जाता है, वो उसकी कब्र। बहुत से लोगों को समंदरों में डाल दिया जाता है, वो उसकी कब्र। अल्लाह कादिर मुतलक है, तुम कहीं भी रहो, तुम पर अजाब भेजने के लिए उस रब को किसी चीज की मोहताजी नहीं है। जहां चाहे, जब चाहे, जिस हाल में हो, जिस तरह से चाहेगा अजाब भेज देगा। तो जलसा में आने वालों, मरने के बाद कब्र है तो है।